नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को लेकर बात करेंगे, यानी कितने नंबर पर इस बार आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर पोल को लेकर के। जैसे कि यहाँ पर बच्चों ने एग्जाम दिया है तो वहाँ पर उन्होंने अपना क्या डाटा बताया है कि उन्होंने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। साथ ही बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स को लेकर के, फीमेल कैंडिडेट्स को लेकर के, और यहां पर आपके कट ऑफ डिपेंड को देखेंगे कि किस किस फैक्टर पर आपकी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। साथ ही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे कि आपको कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहां पर फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, और कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आप सुनकर बिल्कुल खुश हो जाओगे। ठीक है, साथ ही यहां पर कट ऑफ को लेकर बात करेंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ पर आपका एग्जाम जो हुआ है, यहाँ पर बच्चों ने अपने जो पोल बताया है, हमने यहाँ पर अपने चैनल पर पोल करवाया था कि आपने एसएससी जीडी एग्जाम 2025 में कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमने जो रखा था 50 से 56 क्वेश्चन, उसके बाद था 57 से 62, उसके बाद 63 से 68 और उसके बाद 69 से 75। तो देखिए यहाँ पर जो 12% बच्चे हैं वो ये बोलते हैं कि सर हमने 50 से 56 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, और 57 से 62 वाले 6% है, और 63 से 68 वाले दोस्तों यहाँ पर आपके 18%। उसके बाद में ये 64% बच्चा है जिन्होंने यहाँ पर 69 से 75 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं। अब देखिए ये जो डाटा है ना, ये आपके एग्जाम के बाद का है। तो जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पोल किया है ना, उन्होंने ये बताया कि सर हमने इतने क्वेश्चन में अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद इससे एक चीज तो दोस्तों क्लियर होती है, अगर मान के चलो हम इस पोल को ये मानते हैं कि चलो ये 50% सही है, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोल होता है इसमें ज्यादातर बच्चे जो है पोल कर देते हैं, तो हमने मान लिया 50% ये सही है। तो भी दोस्तों इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि आपका जो एग्जाम लेवल है वो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, डिफिकल्ट नहीं आ रहा। पहली बात तो ये सुन लो। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग रहेगी, और ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों आपकी स्टेट वाइज जाती है, यानी आप अलग अलग स्टेट से होते हो तो आपकी कट ऑफ भी यहाँ पर अलग अलग स्टेट की रहती है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमें जो मेल कैंडिडेट्स मिले हैं उनका डाटा सबसे पहले हमने लिया। अब देखो कुछ हमारे ऑफलाइन कैंडिडेट्स भी हैं जो ऑफलाइन हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमने जो ये डाटा लेने की कोशिश करी एग्जाम के बाद में, तो उसमें से 40% बच्चों का ये कहना है कि सर हमने 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में हमसे हुए हैं। देखो अटेम्प्ट करने में और क्वेश्चन आने में दोनों में फर्क होता है। तो 40% का ये कहना था कि सर जो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहे थे ना वो 45 से 50 के बीच में हमें लग रहा था, हमने उतने कर दिए। ठीक है, उसके बाद में 25% बच्चों का कहना है कि सर हमने 51 से 55 क्वेश्चन के बीच में करे हैं। 20% बच्चों का कहना है कि सर हमने 56 से 60 क्वेश्चन के बीच में करे हैं। उसके बाद 10% बच्चों का कहना है कि सर हमने 61 से 65 क्वेश्चन के बीच में करे हैं, और 5% बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर हमने 65 से प्लस क्वेश्चन किए हैं। अब चाहे वो 70 हो, 75 हो, कितने भी दोस्तों हो सकते हैं, नहीं वो इससे ऊपर थे। ठीक है, तो देखो इस चीज से क्लियर तो होती है, एक बात तो क्लियर होती है कि भाई देखो यहाँ पर धीरे 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 इस लेवल तक तो आप देखिए 65 तक तो आपको खूब बच्चा मिलेगा, लेकिन 65 से ऊपर जाने में ना दिक्कतें आने लगती हैं। अब देखो जैसे जैसे आपका एग्जाम आगे बढ़ता रहेगा ना तो ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी ये कम है क्योंकि देखो जब आपका एग्जाम होता है ना तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो ये रहती है कि यहाँ पर लगभग 20% तो आपका कॉम्पिटिशन रहेगा ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो ऊपर के बच्चे हैं या तो इन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी है जिसकी वजह से उनका थोड़ा कम अटेम्प्ट है। अब जो ये नीचे है ना ये 5% से ऊपर वाले जो देखा जाए तो सिलेक्शन दोस्तों इन्हीं का होगा, है ना। अब इससे हमें क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो आपका एग्जाम है ना दोस्तों वो फिलहाल ठीक चल रहा है। उसके बाद में बात आती है फीमेल की। तो देखिए फीमेल कैंडिडेट्स में भी जो 40% फीमेल है जो हमें आंकड़ा मिला है उसमें उन्होंने बताया कि सर हमने 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट किए हैं।
25% बच्चा बताता है कि सर हमने 46 से 52 के बीच में करे हैं। 20% बच्चा बताता है कि 53 से 56 क्वेश्चन के बीच में किए हैं। 10% बच्चा बताता है कि 57 से 60, और यहाँ पर भी 5% बच्चा यही बोलता है कि हमने 60 क्वेश्चन या उससे प्लस में करे थे। ये दोस्तों आपका फीमेल कैंडिडेट्स का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों जो है मेल और फीमेल मैंने दोनों का आपका अलग कर दिया है। अब जैसे जैसे हमें डाटा मिलता रहेगा वो भी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर बताता रहूँगा। अब देखो जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है ना, कुछ फैक्टर्स हैं। वो कौन से फैक्टर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे आपका वैकेंसीज होती है कि भाई वैकेंसी कितनी है। दूसरा होता है टोटल एप्लीकेंट्स यानी फॉर्म कितने फिल हुए हैं। तीसरी बात होती है कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो कितना है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग। अब देखो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपको 39,481 यहाँ पर देखने के लिए मिली है, काफ़ी अच्छी है। टोटल एप्लीकेंट्स की बात करें तो 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा दोस्तों होता है। पेपर डिफिकल्टी की बात करें तो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा डिफिकल्ट आप नहीं देख सकते। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहती है ना, लगभग दोस्तों 0 पॉइंट की उसकी रहती है, ठीक है, यानी 0.25 की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है नेगेटिव मार्किंग। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए आपको जो पेपर के लिए समय मिला वो भी काफ़ी अच्छा मिला है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक ही महीना मिला, लगभग 2 से 3 महीने आपको एग्जाम की तैयारी के लिए भी मिल गए। तो बच्चे जो पिछली बार थोड़े से बाहर हो गए थे ना, देखो मैं आपको बताऊं तो वो बच्चा फिर से यहाँ पर कॉम्पिटिशन में है। कुछ की डेट जो है डेट ऑफ बर्थ निकल गई होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें देखे जाए ना तो भाई कॉम्पिटिशन अच्छा खासा आपको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बेशक से आपकी वैकेंसी 39,481 है, लेकिन भाई बच्चों ने जो फॉर्म भरा है ना वो भी बहुत अच्छा खासा भरा है, 52 लाख के समथिंग में। अब मैं आपको बताऊं इतने फार्म इसलिए भर जाते हैं क्योंकि ये ओनली 10th पास वैकेंसी है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें किसी भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, किसी टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई 2 एग्ज़ाम नहीं होते, कोई टाइपिंग नहीं होती। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हर साल लगभग दोस्तों लाखों बच्चे 10वीं पास करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर फॉर्म आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात क्या है कि देखो पहले क्या होता था कि जो आपका कंपटीशन पहले होता था ना, मैं आपको बताऊं तो पहले वहां पर 5 से 10% माना जाता था कि हाँ भाई इतने बच्चों में यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। बट दोस्तों अब क्या है, आपको अपने घर बैठे अच्छे से अच्छे टीचर के साथ में तैयारी कर सकते हैं। तो भाई ये आंकड़ा पहले से अब बढ़ चुका है। तो अब ये आंकड़ा 20 से लगभग 30% पर जा रहा है। यानी आप 20% भी अगर मानो ना कि 52 लाख बच्चों का 20% भी अगर कॉम्पिटिशन में कैंडिडेट्स रहते हैं तो भी अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पर दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं तो एक बात ये भी क्लियर कर लीजिए कि अगर आपने तैयारी अच्छी करी है, चाहे 50 छोड़िए चाहे 1 करोड़ बच्चे फार्म भर दे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा, आप देखो एक तैयारी का लेवल होता है। अब आप मान के चलो आपने 6 महीने तैयारी करी है, किसी बच्चे ने 1 साल तैयारी करी है अच्छी खासी, तो दोनों में डिफरेंस है ना। अब इसमें से ना आधा से ज़्यादा बच्चा तो ये है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एसएससी जीडी का सिलेबस है क्या। रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है ना 10th पास वैकेंसी एकदम से भर देते हैं। अच्छा 18 साल एज हो गई, चलो फॉर्म फिल कर देते, तो वो वाली चीज़ है। आजकल के समय में दोस्तों एक टाइम पीरियड होता है जब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हर कैंडिडेट्स को ना उसी टाइम पीरियड से गुजरना पड़ता है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ है, हो सकता है आप उस टाइम पीरियड को गुजार चुके हो, आप तैयारी अच्छी कर चुके हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिन्होंने नहीं हो, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो कुल मिलाकर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब दोस्तों आपका एग्जाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है ना, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लाया जाता है, जिससे उनकी जितनी भी शिफ्ट है ना उनका लास्ट पे एवरेज मार्क्स देख करके उनको क्या है दोस्तों इक्वल किया जाए, ठीक है। अब इसमें दोनों ही कंडीशन अप्लाई होती है। इसमें आपके नंबर माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन अब ये है कि माइनस बहुत कम चांस होते हैं होने की, ज़्यादातर बढ़ते ही हैं, चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 10 नंबर बढ़े, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब देखो मैं आपको फिजिकल को लेके बात करूं तो देखिए दोस्तों लास्ट टाइम हुआ क्या था, जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ गई थी ना, तो उसी में फिजिकल प्लस मेडिकल हो गया था, ठीक है। ये जो लास्ट वैकेंसी थी, और उसके बाद में फिजिकल में बच्चों को भाई बहुत दिक्कत हो रही थी। कहने के लिए तो यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर की रनिंग होती है,
ठीक है, ये आपकी 24 मिनट के अंदर। लेकिन मैं बताऊं बहुत बच्चे इसमें डिस्क्वालीफाई हुए थे, और देखा जाए ना तो ये आंकड़ा ना धीरे धीरे अब हर भर्ती में बढ़ता जा रहा है ना। क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फिजिकल में उनका इतना अच्छा यहाँ पर नहीं होता। अब जो गांव विलेज में रहते हैं बच्चे, उनका तो फिजिकल अच्छा होता है, बट दोस्तों आजकल एग्जाम की तैयारी के लिए ना भाई बच्चा सिटी आता है। आप भी अगर हो सकता है सिटी में तैयारी कर रहे हो, है ना, तो इस वजह से उनका फिजिकल पर कम फोकस होता है। और यही रीजन मैं आपको बताऊं, एक ये पॉइंट आप मान सकते हैं आपकी कट ऑफ को थोड़ा ये डिक्रीज करता है, ठीक है। और इस बार आप देखना, इस बार भी थोड़ा ना थोड़ा फर्क जरूर आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बेल्ट की नौकरी है एसएससी जीडी की, जितना इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम होता है उतना ही इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर आपका फिजिकल भी होता है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे ये बोल लेते कि क्या सर इस बार भी फिजिकल और मेडिकल की एक ही कट ऑफ रहेगी, तो हो सकता है दोस्तों एक ही रहे, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही हुआ था। तो इस बार भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये वाली बात रही। अब देखो मैं आपको बताऊं, इसमें फिजिकल के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देते। जैसे आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के 1 महीने या 40 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको 15 से 20 दिन या 1 महीना, कभी कभी मतलब एसएससी वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, किसी किसी को ज़्यादा टाइम मिल जाता है फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए और किसी को कम मिलता है ना। तो वो चीज़ें लक बाय लक डिपेंड करती है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो हम अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों को लेकर ही बात करेंगे। और अगर देखिए दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, है ना, तो जनरल कैटेगरी में सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों मेल की, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो बात समझना, आपकी जो कट ऑफ जाती है ना वो अलग अलग स्टेट वाइज जाती है। जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा ना, ये जो हाई वाले हैं ना, जहाँ अच्छी खासी जाती है जनरल एरिया, वहाँ की मैं लेके चल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी में हैं और लगभग आपका अटैम्प्ट दोस्तों 65 क्वेश्चन के आसपास है, यानी कहने का मतलब है 65 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है 65 से 70 के बीच में, तो दोस्तों आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 62 से लगभग मान के चलना है यहाँ पर 66 क्वेश्चन के आसपास तक अगर आप कर रहे हैं इन दोनों कैटेगरी में, तो आप अपने आप को यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। एससी की दोस्तों बात करें तो लगभग दोस्तों एससी में लगभग 60 के आसपास आप मान के चलना, 60 से 64 क्वेश्चन के बीच में। एसटी की बात करें तो 58 से 62 क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। तो ये आपका डाटा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं। अब आप ये बोलोगे सर आपने तो ज़्यादा बताया, नहीं दोस्तों, अब के हिसाब से ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपके इतने बन रहे हैं, इतना आप करके आ रहे हैं, सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप सेफ हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं फीमेल की। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, जो 62 से 65 क्वेश्चन के आसपास कर रही है, वो सेफ है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 60 से 63 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। उसके बाद में एससी में जो भी 58 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन के बीच में है वो सेफ है। और यहाँ पर 55 क्वेश्चन के आसपास जो है वो यहाँ पर एसटी में सेफ रहेगी, ठीक है। तो अब के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं, जैसा भी देखा गया है, एनालाइज किया गया है, तो अभी यही लग रहा है। बाकी आगे आगे जैसे भी हमें डाटा मिलता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।